साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। तो प्यारे साथियों, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर के साथ साथ हम आपको स्टैटिक जीके भी साथ साथ बताते हुए चलेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। और ये हमारा जो वीडियो होगा रोज़ाना सुबह 5 बजे आपको इसी हमारे यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले पे अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये क्या है प्यारे साथियों? आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में महात्मा गांधी के साथ और किस महापुरुष की जयंती मनाया गया? तो प्यारे साथियों, महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को मनाया जाता है। और इन दोनों ही महापुरुषों की जो जयंती है वो कब पड़ता है? वह होता है 2 अक्टूबर को। कब होता है? 2 अक्टूबर को। यानी प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। प्यारे साथियों, क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ठीक है ना? तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। तो प्यारे साथियों, जो महात्मा गांधी है यह एक भारतीय वकील भी थे, यह राजनीतिज्ञ भी थे, यह सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और यह लेखक भी थे, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता भी बने। यानी जब ब्रिटिश शासन चल रहा था हमारे यहाँ तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बने थे, जिसके वजह से इनको क्या कहा जाता है? भारत का पिता, या फिर कह सकते हैं कि इनको बापू की उपाधि से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह उन्हें अपने देश का पिता माना जाने लगा। ठीक है, आगे इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो प्यारे साथियों, इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो प्यारे साथियों, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। क्लियर? अब हम कुछ और स्टैटिक जीके पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते रहे भी हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो अभी हम देखने जा रहे हैं महात्मा गांधी द्वारा किया गया आंदोलन, यानी महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आंदोलन किया था। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, इन्होंने आंदोलन किया था 1917 में चंपारण आंदोलन। देखिए, मैं सभी आंदोलन के डिटेल्स के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर शब्द स्टैटिक जीके देख रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके का अर्थ होता है कब और कहाँ। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल बताने लग जाएंगे तो वह क्यों और कैसे हो जाएगा, जिसको हम लोग जीएस कहते हैं। ठीक है, तो जीके और जीएस में सामान्यतः यही अंतर होता है कि जीके क्या होता है? जीके हम केवल और केवल कब और कहाँ को देखते हैं, और जीएस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्यों और कैसे को देखते हैं। बात समझ गए ना? तो सबसे पहले जो इन्होंने आंदोलन किया था भारत में, कब किया था? 1977 में चंपारण आंदोलन। फिर उसके बाद 1918 में किया था इन्होंने खेड़ा आंदोलन। देखिए, आपसे पूछा जाता है खेड़ा आंदोलन कब किया गया था या फिर चंपारण आंदोलन कब किया गया था, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों। आगे कह रहा है 1919 में क्या है? खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च हुआ था, और 1942 में उन्होंने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। ये सब किसने किया था प्यारे साथियों? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है ना? वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, अगले प्रश्न पे कहाँ जाएंगे? अभी तुमको देखना है किसके बारे में? लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। किसके? लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में देखना है। देखिए, यहाँ पे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यह है लाल बहादुर शास्त्री। मैंने महात्मा गांधी जी को भी लगाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, जो लाल बहादुर शास्त्री है, इनका जन्म की तारीख और समय दोनों ही जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? वह हुआ था 1904 को। कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो मुगल सराय में हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु की जगह और तारीख क्या है? तो इनकी मृत्यु होती है 11 जनवरी 1966 को, और इनकी मृत्यु होती कहाँ प्यारे साथियों? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, ताशकंद समझौता जो होता है 1966 को ही होता है। तो
ये 10 जनवरी 1966 को पहुँचे थे उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ताशकंद समझौता के लिए, क्योंकि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो उसके लिए संधि या फिर कह लीजिए समझौते का जो मीडिएटर बना था वो बना था सोवियत संघ यानी कि रूस। और उस समय यह जो उज़्बेकिस्तान है ना, यह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, हालांकि अभी एक अलग देश बन गया है। तो जो सोवियत संघ था वो क्या करवा रहा था, ताशकंद में बुला करके भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों को बुला करके वहाँ पे क्या करवा रहे थे, ताशकंद समझौता करवा रहे थे। और ताशकंद समझौते के दौरान ही इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो जाती है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है कि मृत्यु कब हो जाती है, 1964 में जब हो जाता है। तो उसके बाद क्या होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये क्या बनते हैं, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, ये 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक क्या रहते, भारत के प्रधानमंत्री रहते। यानी कि इनका जो कह लीजिए कि कार्यकाल था बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, 18 महीने का ही रहा, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी अचानक, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हुई थी, ठीक। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त किया था। यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनको जो शास्त्री की उपाधि मिली थी, कहाँ से मिला था, ये मिला था काशी विद्यापीठ से साथियों। अच्छा हाँ, इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो प्यारे साथियों, जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने ही। और यह नारा, यह जो 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था, यानी कि इंडो पाक वार हुआ था, उस समय आपको पता है कि क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है, यानी कि 1965 से लेकर 1967 तक अकाल भी पड़ा था। तो उसी समय एक तरफ जवान लड़ रहे थे, तो एक तरफ खेतों में किसान फसलों को उगाने में लगे हुए थे। तो इस समय जवानों का और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, और वह नारा है जय जवान जय किसान, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा प्रश्न है कि उदयनिधि स्टालिन को खालिस्तान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यानी उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक या महाराष्ट्र। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है प्यारे साथियों, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु, ठीक है ना। अब देख लेते उदयनिधि स्टालिन है कौन। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे चित्र लगाया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये क्या है, उदयनिधि स्टालिन है। ये क्या है प्यारे, ये तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बने हैं, और उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे, बात करते हैं अब तमिलनाडु। अच्छा, ये जो ये कई सारे फिल्मों में काम भी किए हैं उदयनिधि स्टालिन, यानी कि दक्षिण भारत के एक कह सकते हैं मशहूर एक्टर भी हैं, ठीक है। इनकी उम्र वर्तमान में 46 वर्ष है, ठीक। हालांकि उम्र से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिलहाल यहाँ बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु की। किसकी बात करेंगे प्यारे, अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो प्यारे साथी, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य का जो गठन, चूँकि जो उदयनिधि स्टालिन है तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तमिलनाडु शब्द का जिक्र हुआ, तो तमिलनाडु राज्य के बारे में यहीं पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो तमिलनाडु का गठन हुआ है वह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू किया जा रहा था, उसी समय तमिलनाडु राज्य का भी गठन किया गया था, ठीक है। राजधानी अगर बात करें तो राजधानी से क्या है, चेन्नई। हालांकि उस समय जब लागू किया गया था तो उस समय तमिलनाडु का नाम मद्रास हुआ करता था, ठीक है ना। अभी वर्तमान में अगर बात करें तमिलनाडु में ज़िले कितने हैं, तो तमिलनाडु में टोटल 38 ज़िले। कितने प्यारे, टोटल 38 ज़िले हैं। वहीं बात करें यहाँ की भाषा क्या है, तो यहाँ की भाषा जो है राजभाषा, वो क्या प्यारे, तमिल है, ठीक। और लोकसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और 18 है राज्यसभा सीटें हैं। और वहीं देखा जाए कि विधानसभा सीटें कितने, तो 234 विधानसभा सीटें हैं प्यारे साथियों, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो तमिलनाडु है इसकी स्थिति क्या है भारत में, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने एक भारत का एक मैप मेंशन किया हुआ है, और इस मैप में भी आप देख पा रहे होंगे जो रेड वाला है, जहाँ मैंने रेड सर्कल लगाया है, देखिए उसके अंदर आप देखेंगे तो जितना रेड वाला एरिया है वह तमिलनाडु राज्य है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु राज्य है यह है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य माना जाता है, और भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है प्यारे साथियों, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि तमिलनाडु जो है कि
बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस भी है, ठीक है। तो तमिलनाडु किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही पढ़ते पढ़ते स्टैटिक जीके के माध्यम से सारे राज्यों के बारे में डिटेल अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। यानी जो सितंबर 2024 में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है प्यारे साथियों, उसका नाम क्या है। युद्धाभ्यास या शक्ति या काजिंद या इंद्र। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काजिंद, ठीक है। क्या है, काजिंद, है ना। ध्यान रखिएगा आगे। अभी यहाँ पे मैं एक मानचित्र मेंशन किया हुआ हूँ पूरे जो कि वर्ल्ड का है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रेड वाला ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है, जिसको मैंने अभी रेड सर्कल में बंद किया, यह भारत है। और जो दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे, जो दूसरा वाला एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है भाई, ये क्या है प्यारे, कजाकिस्तान है, ठीक है। तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में इसमें क्या चल रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। और वह संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है प्यारे साथियों, उस संयुक्त अभ्यास का नाम है काजिंद। क्या नाम है, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है काजिंद। और यह जो काजिंद है प्यारे साथियों, भारत के उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे, भारत के उत्तराखंड राज्य में। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, देख लेते इस चीज़ को प्यारे, कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तराखंड के अवली में भारत और कजाकिस्तान यानी इंडिया कजाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 यानी काजिंद 2024 शुरू हो गया है। यह अभ्यास जो है कि कब तक चलेगा, 13 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे और आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ठीक है प्यारे। तो इतनी बातें समझ में आ गई ना, वेरी गुड। अच्छा देखिए, ऑप्शन में दो तीन सैन्य अभ्यास का और नाम है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे काजिंद के बारे में तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे युद्ध अभ्यास और इंद्र जो कि दो और महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पहले युद्ध अभ्यास के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, युद्ध अभ्यास 2024 यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 9 से 22 सितंबर 2024 तक चला है। यानी अभी अभी ये क्या हुआ है, बीता है, ठीक है। कब से कब तक चला था, 9 से 22 सितंबर तक। और इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकवादी विरोधी, ठीक है, आतंकवाद विरोधी अभ्यासों में अपनी क्षमता और सहन शक्ति को बढ़ाया। और इस अभ्यास में अमेरिकी सेना की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई थी। और यह जो आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम उसका नाम क्या है, हिमार्स है, ठीक है प्यारे साथियों। ठीक, अब बात करते हैं वहीं इंद्र की, जो इंद्र नाम का है, तो वो क्या है प्यारे साथियों, वह है कि अच्छा ये जो इंद्र है, ठीक है, यह जो इंद्र सैन्य अभ्यास है, यह भारत और रूस के बीच आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास साल 2003 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, साल 2003 में शुरू हुआ था। और अभी भी लगातार क्या होता है, हर वर्ष चलता रहता है, ठीक है ना। जी हाँ, आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा प्यारे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। यानी महाराष्ट्र ने गाय को राजमाता घोषित किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दिया है, इससे गायों के कल्याण में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी योजना की भी घोषणा किया है। और इस पहल को महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग क्रियान्वित किया जाएगा। यानी कि यह जो पहल शुरू किया गया है, इसको महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा प्यारे, ठीक है। वहीं बात करें पाँचवा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 70वें फिल्म पुरस्कार समारोह में किस दिग्गज अभिनेता को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर है मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। देखिए, हम लोग का बचपन यही बीत गया मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज़ को देखते हुए, क्योंकि इनका जो फिल्म है, या कह सकते हैं कि भारतीय फिल्म में योगदान रहा है वह अतुलनीय रहा है। और इसीलिए इनको क्या दिया जा रहा है, इसीलिए इनको दिया जा रहा है दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार 2024। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मिथुन दा का कई सारे फ़ोटोस लगाए हुए हैं। मिथुन दा का पिक्चर चले और उसमें भाई AK-47 न चले, हैं उसमें थोड़ा सा रोमांटिक वाला गाना न चले, उसमें त्रिशूल और भाला न चले। मिथुन दा तो वैसे थे कि भाई उंगली से आँख फोड़ देते थे, उंगली से दीवार तक छेद देते थे, हैं थरिया वगैरह जो कुछ भी होता था उंगली से छेद देते थे, यानी कि हालांकि मूवी में दिखाया जाता था और अच्छा भी लगता था। ठीक है, हाँ, तो ये आपके सामने मिथुन चक्रवर्ती हैं। इनको क्या किया जाएगा, 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा प्यारे। ठीक है, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 अनुभवी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया जाएगा। 1976 में उन्हें अपनी पहली फिल्म मृणाल सेन की मृगया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। ठीक है, यानी इनको पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब मिला था, तो 1976 में मिला था। ठीक है, अच्छा, ये जो आयोजन किया जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार का, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें चक्रवर्ती के करियर और भारतीय फिल्म उद्योग पर उनके प्रभाव का जश्न मनाया जाएगा। और यह समारोह जो है कि 8 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब, 8 अक्टूबर 2024 को, यानी आने वाले 8 अक्टूबर को। ठीक, तो वहीं जान लेते थोड़ा सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो प्यारे साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और मिथुन दा का तो भाई पूरा जीवन इसी में चला गया। ठीक है, हाँ, और इस पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से शुरू हुआ था। यानी कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना शुरुआत हुआ कब से हुआ, 1969 से हुआ। और यह एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह है दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के जो अवार्ड मिलता है वो इस प्रकार का होता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे मैंने चित्र में मेंशन किया हुआ है प्यारे साथियों। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना कमेंट जो है कि अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, ताकि इनको और मोटिवेशन मिले और इस प्रकार से मैं वीडियो आपको रोजाना दूँ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अच्छा, और अगर हमको चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।